बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के सामने एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी का सवाल होता है कि बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसे बनता है, बोर्ड एग्जाम के पेपर को कौन सेट करता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर सेटिंग का क्या प्रोसेस होता है, जो पेपर हमें अपने सामने अपने एग्जाम में सॉल्व करने के लिए मिलता है वह पेपर किन स्टेजेस से होते हुए वह पेपर हमारे सामने आता है। सबसे पहले जान लें कि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है वह पेपर बहुत सारे टीचर्स द्वारा बनाया जाता है। अगर मैं यह कहूं कि ग्रुप ऑफ टीचर्स इस पेपर को सेट करते हैं, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो और अदर स्टेट बोर्ड हो, इन सभी बोर्ड्स के अंदर बहुत सारे टीचर्स को यह अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको इस साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर सेट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम के पेपर को जो पेपर टीचर्स बनाकर भेजते हैं वही पेपर सेट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर बोर्ड अपने टीचर्स को यह मौका देता है, कुछ सिलेक्टेड टीचर्स को पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर को सेट करना है और उन्हें यह बात कॉन्फिडेंशियली बताई जाती है। यह बात बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है कि बोर्ड एग्जाम का पेपर इस बार कौन सा टीचर सेट कर रहा है, क्योंकि यह बात किसी को भी पता नहीं होती। हो सकता हो कि जो टीचर आपको पढ़ाता हो वही इस बार बोर्ड के पेपर बनाने वाली कमेटी में शामिल हो, या फिर ऐसा टीचर जो जिससे आप कभी मिले नहीं हैं, जिसे आप कभी जानते नहीं हैं। यही रीजन होता है कि बोर्ड एग्जाम का पेपर कौन सेट करेगा यह बात किसी को पता नहीं होती। लेकिन पहला स्टेज ये होता है कि बोर्ड अपने टीचर्स को सिलेक्ट करता है। वह टीचर्स बहुत सारे सेट्स 8 से 10 सेट पेपर बना करके बोर्ड को भेजते हैं और फिर इसके बाद स्टेज 2 शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं पेपर एनालिसिस। यहाँ पर बोर्ड की सेलेक्टेड टीम होती है एक्सपर्ट की, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, ऐसे टीचर्स होते हैं जो कई सालों से बोर्ड एग्जाम के पेपर को सेट कर रहे थे और वह बोर्ड में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। यानी कि वह पेपर को यह देखते हैं कि क्या इस जो पेपर भेजे गए हैं इन पेपर्स में से कौन से ऐसे पेपर हैं जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, यानी बोर्ड के ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। पेपर का लेवल ऐसा है कि इसको हर बच्चा इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस क्या इसमें है या नहीं। अगर एक नॉर्मल बच्चा भी इस पेपर को करेगा तो पेपर ऐसा ना हो कि इस पेपर में वो फेल हो जाए, क्योंकि कोई भी बोर्ड अपने रिजल्ट को खराब नहीं करना चाहता है। वो ये देखता है कि क्या इसमें 40% क्वेश्चंस इजी हैं या नहीं, 30% क्वेश्चंस मीडियम है और क्या 15 से 20%, 30% क्वेश्चन हार्ड है या नहीं। ये सभी चीजें बोर्ड के मेंबर्स देखते हैं। वह कमिटी जब अप्रूव करती है उसके बाद ही एक सेट पेपर को वहां पर सेलेक्ट किया जाता है और अब वही पेपर पूरे जो भी उस बोर्ड के अंदर जितने भी स्कूल्स आते हैं, जितने भी कॉलेजेस आते हैं, उनके अंदर उस पेपर को भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी स्टेप 3 जो होता है पेपर सेंडिंग का, उसके अंदर बोर्ड ने अब बहुत सारे चेंजेस किए हैं। पहले बोर्ड का पेपर बोर्ड के ऑफिस के अंदर प्रिंट होकर के सभी जगह भेजा जाता था, इससे पेपर लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन अब स्कूल्स को अथॉरिटी दी गई है। बोर्ड ने एक काम यह किया है कि एग्जामिनेशन से 2 घंटे पहले हर स्कूल जहां पर भी बोर्ड एग्जाम का सेंटर है, जहां पर भी बोर्ड का पेपर होने वाला है, वहां पर उस स्कूल के ईमेल आईडी पर पेपर भेजा जाता है और इसके बाद एक कोड होता है जो कि स्कूल के प्रिंसिपल के पास वह कोड होता है जो कि बोर्ड के द्वारा उसे दिया जाता है पेपर को ओपन करने के लिए। तो 2 घंटे पहले यह मेल आता है, उसके बाद प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए इस कोड को एंटर करता है। अपने सामने ही यहाँ पर पेपर को प्रिंट कराया जाता है और फिर जब आप अपने सेंटर पर पहुंचते हैं तो वही पेपर जो प्रिंट हुआ होता है स्कूल में, वही पेपर आपको दिया जाता है। इससे पेपर लीकेज के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। पेपर लीकेज का कोई भी चांस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बोर्ड अब आपका पेपर सिर्फ 2 घंटे पहले ही स्कूल को देता है। तो अब आप बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने एग्जाम को देते हैं। यही पूरा प्रोसेस आपके पेपर के लिए होता है। उस पेपर में भी कई सारे सेट आपको देखने को मिलते हैं। उन सेट्स के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर जो होते हैं वो आगे पीछे होते हैं।
ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है और इस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है वह इन्हीं 3-4 चरणों से होते हुए आपके पास आता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसे बनता है, बोर्ड एग्जाम का पेपर कहाँ बनता है, बोर्ड एग्जाम का पेपर कौन बनाता है, यह सारी बातें आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त में शेयर करें जो बोर्ड परीक्षा को देने वाला है, देने वाली है। मिलेंगे तब तक अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।